और आज अपन और आज का सेशन का टॉपिक क्या है वैसे? अरे वाह, नाइस। आज दीपक जी तो एकदम पहले से एक्टिव है। सीट टू सक्सेस पार्ट 4। ओके, नाइस। ओके ओके ओके। सो आर यू रियली एक्साइटेड फॉर सेशन? थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ, है ना। और जो जिन भी लोगों का ऐसे वीडियो वगैरह ऑन नहीं है, आप लोग ऑन करो। और अगले 1 से 2 मिनट बाद अपन सेशन को शुरू करेंगे, है ना। दिखना भी चाहिए ना, एक्साइटमेंट है। मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है ना। और अभी इस वजह से शायद सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट अब कंटिन्यू कंटिन्यू रहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के क्या पता तबीयत वगैरह ठीक हो जाए। नहीं चाहते क्या तबीयत ठीक हो? नहीं, आप लोग बताओ मेरे को। नहीं चाहते हैं? गुड इवनिंग जी। ओके ओके। तपस्या जी, दीपक जी, साबरीन जी, आप सभी लोग एक्टिव हो, सच बता रहा हूँ। सो सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं अपन। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में आप लोग ना सीरियस हो। इससे पहले वाले सेशन जो किया था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट भी था। उन्होंने पर्सनली मेरे को डीएम भी किए थे, ठीक है। मैं हर एक पर्सन का रिप्लाई दिया था वहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है कोई छूट गया तो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने सभी का रिप्लाई किया था, है ना। देख लेना। चलिए। अच्छा, ये बताओ आप लोग कि इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टास्क दिया था। कितने ऐसे लोग हैं जो टास्क को किए थे? अगर किए हो तो यस लिखो, अगर नहीं किए हो तो नो लिखो, है ना। फटाफट बताओ आप लोग। चलो, वाह, नाइस। शाहिदा जी, आपने नहीं किया। दीपक जी, नो सर, नो। आज ही आई हूँ। इराम जी, नो 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 नो। वाह। मतलब आप लोग से क्या एक्सपेक्टेशन था कि मैं सोचा था कि 10 लोग भी करेंगे टास्क को कंप्लीट, और यहाँ पे किसी का वो नहीं आ रहा। और आपका ऐसा गोल है, मेरे तो सेल ही नहीं आ रहे, मेरे तो पैसे ही नहीं आ रहे, मैं तो अर्निंग कर ही नहीं रहा हूँ। हो पाएगा क्या? आपका जो इन करंट टाइम में जो एक्साइटमेंट है, जो लर्निंग एटीट्यूड है, आप इसी तरीके से वर्क करोगे तो क्या लगता है चीजें हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए, अच्छा ये बताओ आप लोग, एक चीज और कि टास्क था क्या, आप लोगों को पता है ना? टास्क था क्या, ये तो पता होगा, या ये भी नहीं पता? बाकी अबूजर जी, आदित्य जी, ईमान जी, अनाम जी, वीडियो वगैरह ऑन करो यार आप लोग, है ना। अंकित जी, अरिफा जी, आरती जी, अरु जी, उसका दीक्षा जी, है ना। आप सभी लोग वीडियो ऑन करो, है ना। वो दिखनी भी चाहिए ना, एक्साइटमेंट। पैसे कमाने हैं, चीजों को सीखने हैं, ग्रो करने हैं। बट आप लोग इधर कैमरा पे नहीं आ रहे हो, है ना। आज का जो अपना सीट टू सक्सेस में जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को वर्बली क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से ज्यादा सेल्स ला सकते हो, है ना। मैक्सिमम कन्वर्जन ला सकते हो आप लोग, किस तरीके से बढ़ा सकते हो। आपको एक रोड मैप मिलेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला मिलेगा, बस उनको फॉलो करना है। बढ़िया तरीके से कर लोगे आप लोग, है ना। तो उससे पहले तो वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए ना। यस यस यस। चलिए, आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं जो भी चीजें सिखा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से भूल रहे हो। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि जो भी चीजें सिखा रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से भूल रहे हो। और कोशिश करना कि ये जो रोड मैप है ना, इसको कंटिन्यू रखना आप लोग, है ना। ओके ओके ओके। और देखो कितने कितने प्यार से लोग कह रहे हैं हाँ, यस यस यस, फिर भी यस कह रहे हैं। पहले बात तो सुनिए, मैं कह क्या रहा हूँ। चलिए, अब अपन सेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। बट मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहूंगा। और कोशिश करना कि आप लोग ना वीडियो ऑन करें, है ना। क्योंकि अगर जिनका वीडियो ऑन नहीं रहता है और चीजों को नहीं सही तरीके से आप लोग सीखते नहीं फॉलो करते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है आप यहाँ से अर्निंग कर पाओ, है ना।
चलिए, बाकी अपना जो मेन सेशन का टॉपिक है अपन उस पे मूव करते हैं, है ना? और मैं आप लोगों से हर बार इंटरेक्ट करते रहूंगा, ठीक है? ओके, तो आज का जो सेशन है बेसिकली बस इतना ही है, समझ लो। आगे बस ये वाइट वाइट है, ठीक है? बस ये स्लाइड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा, बस यही पॉइंट को अपने को बहुत अच्छे से समझना है। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है ना, किस तरीके से आप अपने कन्वर्जन को, मीन अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो। मैं आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ये सेशन को शुरू करने से पहले, कि डिजी ज्ञान में अर्निंग करने के कितने तरीके हैं? आप लोगों को अभी तक कितने ऐसे तरीके बताए गए हैं कि अर्निंग यहाँ से बस इतने तरीकों से ही करा जाता है? ये बताओ आप लोग, डिजी ज्ञान से अर्निंग करने के कितने तरीके हैं? आरजू जी, अबूजर जी, आदित्य जी, ऐमान जी, अक्षु जी, अनाम जी, अंकित जी, आरिफा जी, आरती जी, आरू जी, दीपक जी, दीक्षा जी, आप सभी लोग बताते चलो, इराम जी, जादव जी, उसके बाद जेनी जी, ज्योति, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोग मेरे को बताते चलो कि यहाँ पे अर्निंग करने के बेसिकली कितने तरीके हैं। दीपक जी बोल रहे हैं 4 से 5, समीक्षा जी बोल रही हैं बहुत सारे, कार्तिक जी बोल रहे हैं 3 तरीके, है ना? फटाफट बताओ, जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इस चीज की 100% श्योरिटी है कि वो ग्रो करेंगे। मैं आप लोगों से बोला था ना कि बस 10 दिन टिक के रहना, 10 दिन चीजों को फॉलो करना, रिजल्ट कैसे आएगा वो मेरे पे छोड़ दो आप लोग। बस 10 दिन जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको आराम से कर लो, 100% आपका रिजल्ट आएगा, 100% आपका अर्निंग आएगा। तो वो एक्साइटमेंट, वो कमिटमेंट दिखनी चाहिए चैट में। और अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं हो और आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं अर्निंग कर लूं, ग्रो कर जाऊं, तो नहीं होगा। फिर आप ये सेशन को क्विट कर सकते हो, क्योंकि मैं आप सभी का टाइम का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर आप लोग अपने टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना? तो हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मानवी जी कह रही है 5 से 6। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई भी चीज प्रमोट कर रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे कितने तरीके हैं अर्निंग करने के, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से मैं लोगों को चीजों को बता सकूं। बट आपको ना डिजी ज्ञान के बारे में पता है यहाँ से कितने तरीके हैं अर्निंग करने के, ना ये पता है। और आपका रहता है कि चलो बस एक ही तरीका है, यहाँ पे रेफर करो, अर्न करो। तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत हो। यहाँ पे अर्निंग करने के बेसिकली 3 से 4 तरीके हैं, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो यहाँ पे कुछ लोग बता भी रहे हैं, जैसे स्वैपनील जी है वो बता रहे हैं फ्रीलांसिंग कमीशन बेसिस। ओके, तो अभी 4 से 5, 5 से 6 तरीके यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। आप लोग ये एग्जैक्ट वो टाइप करो कि ऐसे कौन कौन से तरीके लिखो आप लोग, कि जहां से डिजी ज्ञान के थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से पता है एक चीज की क्लियरिटी होगी कि आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है। बट आपको पता ही नहीं होगा कि कितना तरीके हैं यहाँ पे अर्निंग करने के, कैसे अर्निंग्स प्रोवाइड करती है डिजी ज्ञान। तब कैसे प्रमोट करोगे चीजों को, है ना? तो पहली चीज तो ये चीज पता रहनी चाहिए। ओके, तपस्या जी का है एज ए एफिलिएट, एज ए फ्रीलांसर। समीक्षा जी कह रही है एफिलिएट फ्रीलांसिंग। ओके ओके, डीएम मार्केटिंग। दीपक जी ये कोई तरीका नहीं है डीएम मार्केटिंग, है ना? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली अर्निंग करने के कितने तरीके हैं। चलो, पहला तो है ब्रांड प्रमोशन, मीन जो अपन बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, कमीशन अर्निंग करो। दूसरा जो तरीका है यहाँ पे, आप एज अ फ्रीलांसर, मीन कि आप कोई स्किल सीखे और एज अ फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम कर लो। तीसरा जो तरीका है यहाँ पे, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। आप लोगों को पता है पर्सनल ब्रांडिंग? एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट का स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा सही लिखो, एफिलिएट भी आप लोग सही से नहीं लिख पा रहे हो, है ना? तो देखो, पहला यहाँ पे बेसिकली 4 तरीके हैं अर्निंग करने के, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है एफिलिएट मॉडल, दूसरा है फ्रीलांसिंग, तीसरा है जॉब, चौथा है पर्सनल ब्रांडिंग। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो है एफिलिएट, आप इसको नॉर्मली प्रमोशन करके कमीशन बेसिस का अर्निंग करते हो। दूसरा, आप कोई स्किल सीखते हो और आप क्लाइंट को मैनेज, लेट सपोज यहाँ पे कोई वीडियो एडिटिंग सीखता है, तो वो 5 क्लाइंट को मान लो कि मैनेज करते हो, और एक क्लाइंट से आपको 10,000 भी आ रहा है, तो मंथली बेसिस पे आपको 50,000 का अर्निंग हो जाएगा।
जरूरी नहीं है कि आप किसी को ज्वाइन करो। इतना क्लियर है? हाँ, एक बार चैट में ना आप लोग बताते चलो। पहला क्या था? एफिलिएट, जहाँ पे कमीशन बेसिस पे होता है। दूसरा फ्रीलांसिंग, जो क्लाइंट बेसिस पे आप वर्क करते हो, मीन आपके पास स्किल होता है। थर्ड है जॉब। अब सोचोगे यार जॉब कैसे? लेट सपोज आप ना यहाँ पे कोई स्किल में मास्टर कर जाते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, तो आप कंपनी को मेल कर सकते हो, या यहाँ पे भी आप जॉब ले सकते हो। या इसके अलावा भी अगर आपको उस स्किल में एक्सपर्टीज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने नियर बाय जो भी आपका मार्केट है वहां पे उस जो स्किल से रिलेटेड है ना। जो फोर्थ तरीका है वो है दैट इज पर्सनल ब्रांड। अब आप लोग खुद सोचो कि आप ना प्रमोशन करते हो ना आप फ्रीलांसिंग करते हो, ना जॉब करते हो, और आपके पास बस एक तरीका है वीडियो क्रिएशन करके, पर्सनल ब्रांडिंग करके अर्निंग करें। तो आप यहाँ से अच्छे से कंटेंट क्रिएशन सीखोगे और वीडियोज बनाओ और अपना यूट्यूब भी मोनेटाइज कर सकते हो और इंस्टाग्राम भी ग्रो कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे चार तरीके हैं। हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि मेरे को एडिटिंग आती बट अभी तक काम क्यों नहीं मिला। तो वही बात है, एडिटिंग तो बहुत सारे लोगों को आता है। काम कैसे ढूंढना है वो चीजें आपको इनके कोर्स में मिलेगा, वो कोर्स को आप लोग देखो। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि डीजी ज्ञान में बेसिकली कितने तरीके हैं अर्निंग करने के। एक बार बताओ अभी मोर देन 71% है यहाँ पे, तो फटाफट बताओ। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत। ओके, हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चार तरीके आप लोगों को पता चल गया। क्या आप लोगों को इससे पहले पता था या नहीं था चार तरीकों के बारे में? तो अब इतना समझ लो आप लोग कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं भी करते हो फिर भी आप अर्निंग कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं भी करते हो, एज अ फ्रीलांसर, एज अ जॉब पर्सन आप अर्निंग कर सकते हो, या एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अर्निंग कर सकते हो। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्लेटफॉर्म है क्या और ये कैसे अर्निंग को प्रोवाइड करती है, क्या स्किल्स प्रोवाइड करती है। जब इन चीजों के बारे में आपको क्लियर होगा तब आप किसी को कॉन्फिडेंटली चीजों को प्रमोट करोगे। अब सिंपल सी बात है कि मैं आपका लीड हूँ, लेट सपोज मैं आपका लीड हूँ और मेरे को ना शुरू करना है, और मैं आपको सीधा बोलूंगा कि मेरे को ना कोई प्रमोशन नहीं करना, एफिलिएट मार्केटिंग करना ही नहीं है। तो आप मेरे से पूछोगे ना आपकी किस तरीके से अर्निंग करना चाहते हो इन करंट एरा में, लाइक आप कैसे ग्रो करना चाहते हो। मान लो कि अभी आप हो सकता है जॉब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहां पे किस तरह एक नॉर्मल सा सिंपल सा आपके पास डिग्री होगी, जॉब अप्लाई करोगे, तो आप जॉब इंटरव्यू क्रैक कैसे करोगे, ये सारी चीजें, ये स्किल्स आपको डीजी ज्ञान में प्रोवाइड होगी, है ना। आप मान लो कोई बिजनेस शुरू कर, ऑलरेडी आप बहुत पैसे वाले हो, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छा पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो स्किल आप लोग डीजी ज्ञान से सीखोगे। अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को प्रमोट करोगे तो इस चीज की 100% श्योरिटी है कि आप लोगों के अंदर ना वो ऑथोरिटी बिल्ड कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे अर्निंग करने के कितने तरीके हैं। आर यू एग्री दैट माई पॉइंट? आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो रही है? एक बार चैट में बताओ। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन नहीं पता था, कार्तिक जी, अनिका जी, दीपक जी, आप लोग ना चैट इंटरेक्ट करो एटलीस्ट, है ना, तब चीजें पता लगेगी, है ना। देखो, वर्किंग दुनिया का मात्र एक ऐसा स्किल है जहां से आप लोग रिच बन सकते हो, दैट इज सेल्स स्किल। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी होता है, जॉब करके भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो और सेल्स करके भी अर्निंग कर सकते हो। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपके लिए कौन सा वर्क फिट है, कौन सा वे आपके लिए फिट है। और आपको खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे किन किन तरीकों से अर्निंग होती है और चीजों को आप प्रमोट करना शुरू कर देते हो, तो क्या लगता है रिजल्ट जनरेट होगी? कभी भी नहीं होगी, है ना। आप लोगों को आप सिंपल सा ये कह सकते हो, अगर वो कहे ना कि नॉर्मल सा, कि अगर यहाँ पे सेल्स वेबिनार भी होता है तो आप उनको ऐसा बता सकते हो कि भाई साहब आप जैसे स्टार्ट करते हो आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है, इन डेली बेसिस आपको लाइव ट्रेनिंग्स मिलता है, कोर्सेज मिलता है। और उसके अलावा जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पे एफिलिएट भी करना चाहते हो ना, तो आपके जो भी लीड्स रहेगा, लीड्स कैसे लाना है, फेसबुक एड का सर्विस यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलता है। फेसबुक एड्स के थ्रू आपके पास लीड आएगा, बस लीड को कॉल करके वेबिनार में भेजना है, और वेबिनार में क्लोज करके, सेल क्लोज करके जो यहाँ के मेंटोर्स है, जो गाइडर है, वो आपको देंगे।
तो सिंपल सा वे है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि हमारे पास तो लीड है, फिर भी हम अर्निंग नहीं कर रहे हैं। होगा यहाँ पे किसी ना किसी के पास 5 लीड, 6 लीड, 10 लीड, 20 लीड होगा। एटलीस्ट इतना तो हो सकता है ना हर किसी के पास यहाँ पे। और एक्सपेक्टेशन रहता है कि इसी में अर्निंग हो जाए। मैं बता रहा हूँ नहीं होगा। लीड का जो क्वांटिटी है उसको अपने को बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे नहीं समझ में आया पीयूजी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और मैं अगेन आप लोगों को बोलता हूँ कि जो सेशन का टाइमिंग रहता है ना वो टाइमिंग से ज्वाइन कीजिए, है ना। अगर थोड़ा सा भी आप लोग लैग करते हो ना चीजों को नहीं समझ पाओगे ना। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 तरीके हैं अर्निंग करने के। इतना क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है कि आप चीजों को प्रमोट कर रहे हो, आप ये देखो कि आपके लिए कौन सा तरीका फिट है। अगर यहाँ पे आपके लिए फ्रीलांसिंग ही फिट है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जो तीसरा वे है, लाइक आप चाहते हो कि नहीं सेल्स में ज्यादा पैसा है, क्योंकि रीच बनने का मात्र एक फॉर्मूला है, दैट इज सेल्स। फ्रीलांसिंग करके आप एक क्लाइंट का वर्क करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा, बट आपके पास बहुत ज्यादा लीड है ना, आप उनको बस वेबिनार में ला दो, क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप डेली बेसिस पे स्टेटस उनको शो करो, क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए लीड जनरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहेगा, सर मेटा एड चलाता हूँ, फेसबुक एड चलाता हूँ, अच्छा रिजल्ट नहीं आता। नो डाउट आपका नहीं आ रहा, और भी लोगों का आ रहा है। बट उसके अलावा भी यहाँ पे सोल्यूशन है कि आप लोग फ्री में कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। ऑलरेडी थीम पेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू ऑलरेडी बताया गया है सेशन में। ऑलरेडी आप लोग कर भी रहे हो, बस रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप लोग मेसिव रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहे हो। आपके पास 10 से 15 लीड है और आप चाहते हो कि 4 से 5 क्लोजिंग हो जाए। अपन जितना पैसा लगाएं इतना तो आ जाए, बस हो गया। देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, एक मैच्योर माइंडसेट से होता है। अब सिंपल सा समझो कि कोई किराने का ही शॉप है, तो जब वो स्टार्ट हुआ तो उसमें 4 से 5 लाख लगा। तो वहां पे जो उनके शॉप ओनर है वो 3 से 4 मंथ अच्छे से कंटिन्यू उस पर मेहनत करेगा, लग के 8 से 10 घंटे। और आप लोग खुद ही देखो कि एटलीस्ट कितना टाइमिंग देते हो आप लोग डिजी ज्ञान पे वर्किंग। आपको पता लग जाएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के प्रति सीरियस हो या नहीं हो, है ना। तो ये सीरियसनेस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाना पड़ेगा, है ना। यस, चलिए। ये जो चीजें मैं अभी आप लोगों को बताया ना ये बेसिक चीजें हैं। और इन चीजों को ना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके रखना है, तभी जाके अर्निंग कर पाओगे आप। वो स्किल सेट को बिल्ड कर पाओगे, वो माइंडसेट को बिल्ड कर पाओगे। अगर आपके पास वो माइंडसेट, वो स्किल सेट नहीं रहेगा, तो आपका यहाँ पे कह लो कि 1 साल भी हो जाए अर्निंग नहीं कर पाओगे। आपको वो पॉइंट को समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? सेशन में आओ, जो भी टास्क दे रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं आप लोगों को बोला था ना कि 10 दिन टिक जाओ और जो भी बता रहा हूँ वो कर दो। और इतना भी नहीं कर पा रहे हो, अब सिंपल सा यहाँ पे कोई कुदाली चलाना तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई पहाड़ तोड़ने तो नहीं बोल रहा हूँ। बस आपका फोन का काम है, बात करने का काम है। इससे आसान काम क्या है इस दुनिया में, आप बताओ मेरे को। कुछ भी है? और सबसे बड़ी बात की घर में मम्मी का खाना बनाया हुआ मिल रहा है, खाओ, खाते होते खाते पीते काम करो। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं सोते सोते मीटिंग भी कर रहे हैं, तो सोते सोते चलो ये काम भी कर सकते हो आप लोग, है ना। चलो सो रहे हैं फिर भी कॉलिंग कर रहे हैं। बट जितना प्रोडक्टिव हो के आप इस काम को करोगे, जितना सीरियस होके इस वर्क को करोगे, उस लेवल से रिजल्ट जनरेट करोगे। तो वो माइंडसेट, वो मेंटेलिटी, वो स्किल सेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको फोकस हटाना पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या कह रहे हैं। आप अभी ऐसे भी बहुत सारे गर्ल्स को देखे होंगे बॉयज को देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे रील व्यूज के लिए वो क्या क्या कारनामे कर देते हैं। बट मैं आप लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं कि आप लोग ना एक्चुअल में चीजों को सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग उन लोगों में से नहीं है कि अपने ईमान को डाउन कर देना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर देना। आप लोग बस ये सोचते हैं कि पैसे आए तो इज्जत से आए, तरीकों से आए, मेहनत से आए, ना कि कोई उल्टा सीधा एक्टिविटी करके आए, रील्स, फालतू का रील्स बना के आए, है ना। यहाँ पे रील्स आप बनाओ बट एजुकेशनल रील बनाओ, जहां से आपके फैमिली वाले भी आप पे प्राउड फील करें। आपके फैमिली वाले भी आप पे प्राउड फील करें। आप सिंपल सी समझो, ऐसे बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो इंस्टा पे रील क्रिएट करती है, बट गलत कंटेंट क्रिएट करती है। हो सकता है वो अपने घर में पैसे दे रही होंगी, शर्म से उनके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं बोल पाता होगा क्योंकि उनके पास पैसे आते होंगे। लेकिन आप लोग का सच में रिस्पेक्ट करता हूँ।
बाकी ऑल क्लियर, एक बार चैट में बताओ आप लोग। सर मुझे 1 मंथ हो गया है, सही था जी, अर्निंग नहीं हुई। प्रोसेस को सीखो आप लोग, है ना। और सच में दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोग गर्ल्स होके बॉयज होके मेहनत कर रहे हो, है ना। बहुत सारे बॉयज भी है ऐसे ऐसे, लाइक पुनीत सुपरस्टार है, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे बहुत क्रिंज लोग हैं जिनको अपने इज्जत का बिल्कुल परवाह नहीं है। वो कुछ भी कर जा रहे हैं, नाले में कूद रहे हैं, किसी लोगों के साथ ऐसे प्रैंक कर दे रहे हैं, किसी के साथ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं व्यूज के लिए, पैसों के लिए। बट उन लोगों से आप काफी बेहतर हो, क्योंकि दुनिया का सबसे जो महंगी चीज होती है ना, वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और आप लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके आप लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये बहुत बड़ी बात है। आई रियली रिस्पेक्ट योर एक्साइटमेंट, योर एनर्जी, योर हार्ड वर्क, है ना। सच बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा प्रोफेशन में हो, है ना। आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हम लोग सही प्रोफेशन में है या गलत प्रोफेशन में है ना। नो डाउट। अब देखो क्या होता है ना, अगर अपन सच्चे धर्म पे चलते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, नो डाउट आएगा ही आएगा। ये चीज माइंड में ले लो। अगर सिंपल सा समझ लो कि आप यहाँ पे बहुत सारे बॉयज है, अगर वो फोन कर देना 10 बॉयज को, चलो कहीं पे लड़ाई करना है, 10 आ जाएंगे। अगर वही कह रहे हैं चलो वाइन पीना है, 10 आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे वो कहेंगे कि चलो भाई मिलकर कुछ वर्क शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, कैसे अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए नहीं आएंगे। वो चीज उनको अकवर्ड लगेगा, बेकार लगेगा। लेकिन वो एक्चुअल में बेकार काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप समझो कि दिस इज द राइट इंडस्ट्री, और आप लोगों के साथ सही पर्सन है। और लोगों को यही चाहिए होता है। यस दीपशिता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज आप लोग समझो, आप जैसा खोजोगे आपको वैसा मिलेगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा रील का फीड रहता है ना, कह लो कि स्पिरिचुअलिटी से भरा रहता है, अच्छा अच्छा रील रहता है मेरे फीड में। तो क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करता ही नहीं हूँ, मैं अच्छी चीजें देखता हूँ तो मेरे में अच्छा है। अब मैं गलत कंटेंट को कंज्यूम करूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरे में गलत आएगा। तो आप लोग ये देखो कि क्या कर रहे हो, है ना। एंड टोटली अगेन रिस्पेक्ट यू। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके। चलिए अपन सेशन को शुरू करते हैं अगेन। तो वही है कि आप लोग ना एक बेस्ट इंडस्ट्री में हो, तो इसको समझ के अगर आप लोग डीपली वर्क करोगे ना, आपके पेरेंट्स बहुत हैप्पी रहेंगे। अपने पेरेंट्स के लिए वर्क करो आप लोग, है ना। मैं सब दिन से ये बात बोलता हूँ आप लोगों को, है ना। चलिए, बाकी जो है आज का जो सेशन है उस पर अपन मूव करते हैं। काफी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना लोग कंफ्यूज रहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मेरे को ना कुछ ऐसे तरीके मिल जाए जहां से पैसे जल्दी अर्निंग हो जाए, तुरंत पैसे आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, सक्सेस कोई शॉर्टकट से नहीं आता। अगर आपके पिताश्री है, आपके माताश्री है, अगर आप उनको पूछोगे ना कि मुझे जिंदगी में ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो आपको यही चीज करेंगे, बेटा ईमानदारी से मेहनत करो, और कोई भी काम को करने में टाइम लगता है। आप उनसे पूछ लेना। एक अगर उनको एक जॉब भी मिली होगी ना, आप उनसे पूछना कि आप इस जॉब के लिए कितना स्ट्रगल किए थे। आपके घर में ही आपका वो मोटिवेशन है ना। चलिए, अब जो अपना जो टॉपिक है कि किस तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बिल्ड कर सकते हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकते हो। और देखो सेल्स का सिंपल सा मतलब समझ लो, इसका एक सिंपल सा मतलब होता है लोगों का मदद करना। आप सोचो कि यहाँ पे कोई पर्सन है, किसी को आप प्रमोट करते हो, लेट सपोज वो आपके प्रमोशन से स्टार्ट करा, और आपका अर्निंग है मान लो 10,000, और उन्होंने वो पर्सन इतना सीरियस है, ग्रो करने वाला है उसका माइंडसेट, कि वो ट्रेनिंग सिस्टम से सीख के वो आपसे ज्यादा अर्निंग कर लेता है, 1 लाख कर लेता है, 50,000 कर लेता है। पहली बात तो वो आपको थैंक यू करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा। तो सिंपल सा समझो कि आप लोगों का यहाँ पे हेल्प कर रहे हो उनको अर्निंग बिल्ड करने में, उनका पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में। तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है किस तरीके से ज्यादा सेल्स बढ़ा सकते हो, यहाँ पे पहला जो अपना पॉइंट है, पर्सनल ऑथोरिटी। आपके साथ ही लोग क्यों स्टार्ट करेंगे, या आप किसी के साथ क्यों स्टार्ट किए होंगे, तो आपको वो अथॉरिटी उसके अंदर दिखा होगा। वो कह लो कि एक रियल इंटेंट,
या कह लो एक ऑनेस्टी दिखा होगा कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, ये पर्सन सही है मेरे लिए। आपको वो चीज शुरू में दिखा होगा उसके अंदर। नो डाउट अभी के टाइम में वो पर्सन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप शुरू करे होंगे वर्क, तो आपको लगा होगा दिस इज द जेन्यून पर्सन और ये पर्सन मेरा हेल्प कर सकता है। तो आपको अपना पर्सनल अथॉरिटी को बिल्ड करना है। आप यहाँ पे जो वर्क कर रहे हो, आपका एक ही रियल इंटेंट रहना है कि आप लोगों का हेल्प कर रहे हो, लोगों को ग्रो करा रहे हो, उनको स्किल सिखा रहे हो। और स्किल सिखाने के साथ साथ आपकी अर्निंग हो रही है। अर्निंग आपका बाय पार्ट है, लेकिन आपका जो मेन गोल है वो है हेल्पिंग का। आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। अब सिंपल सा समझ लो कि आप यहाँ पे कुछ भी अर्निंग करते हो, लाइक किसी का भी हेल्प करते हो। तो अब जो है कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है। अब समझ लो कि वो 10,000 11,000 वाले पैकेज से भी स्टार्ट करता है, तो उसको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है चीजों का, लाइफ टाइम उनको ट्रेनिंग मिलता है। अब सिंपल सी बात है कि इससे पहले और भी पर्सन को गाइड कर रहे थे डिजी ज्ञान में, रामू सर गाइड कर रहे थे, और भी लोग गाइड कर रहे थे, फिर मैं आया हूँ, अभी मैं गाइड कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे उनको देखो चीजें, प्लेटफॉर्म एक ही है, लोगों को डे बाय डेली बेसिस पे गाइडेंस मिल रही है, नॉलेज मिल रही है ना। तो अब सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स करो, कोई भी, चाहे मान लो यूपीएससी का कर लो, चाहे आपको कोई जॉब लेना है, कोई भी कोर्स कर लो, तो उनका एक मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम टाइमिंग रहता है ना, कि हाँ 6 मंथ 1 साल। बट इस प्लेटफॉर्म में सोचो आपको लाइफ टाइम चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। कस्टमर सपोर्ट है, पर्सनल सपोर्ट है, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को लास्ट में अपना इंस्टा भी दे देता हूँ कि अगर एक्चुअल में कुछ इश्यू आ रहा है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, और मैं वहां पे आप लोगों को वो सॉल्यूशन देता हूँ, जहां तक कि मुझे लगता है कि हाँ जब मेरे को टाइम निकलता है तो मैं दे देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मेरा भी शेड्यूल बिजी रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं कम टाइम में आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे पाऊँ। बट बाकी सेशन में तो मैं आप लोगों को अपना 100% देता हूँ, है ना। तो आपको जो मेन फोकस करना है ऑथोरिटी बिल्ड करने पे, कि हाँ आई एम द रियल पर्सन, मैं लोगों का हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। देखो लोगों को खरीदना पसंद है, लोगों को खरीदना पसंद है, लेकिन उसको कोई बेचे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। लोगों को खरीदना पसंद है, लेकिन उसको कोई बेचे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। बहुत ही गहरी बात है, आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ कि देखो हर कोई चाहता है मैं पैसे कमाऊं, ग्रो करूं, मेरे पास वो स्किल्स रहना चाहिए। लेकिन आप उनके पास जाते हो, उनको बताते हो चीजें, तो उसको ना ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि आपका मेन गोल रहता है कि चलो ये ना कोर्स उनको दे दो, प्रमोट कर दो चीजों को, है ना। तभी वो पर्सन ऑकवर्ड होता है। लेकिन आपका मेन गोल रहेगा पता है, ट्रस्ट बिल्डिंग पे, उनके प्रॉब्लम को सुनने पे, एक्चुअल में वो कहाँ पे लैग कर रहा है। लेट सपोज कोई स्टूडेंट है, तो वो अपना साइड हसल कैसे क्रिएट कर सकता है। अब मान लो कि उसका शेड्यूल बिजी है, तो उसी बिजी शेड्यूल में वो कैसे टाइम निकाल सकता है, जो रील्स में वो टाइम दे रहा था वो टाइम को यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करके लर्निंग कर सकता है। तो आपको जब आप उनके प्रॉब्लम को समझोगे, तब आप उनको एक राइट सॉल्यूशन दोगे, तो उनको भी लगेगा दिस इज द रियल पर्सन, और वहां से आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है, और आप वहां से उनके प्रति उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तब जाके आपकी डील होती है। ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है थर्ड पॉइंट, दैट इज मोर कॉलिंग मोर बिजनेस। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। पहले एक चीज बताओ कि अभी 2 पॉइंट ही समझाया हूँ, क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है? ये 2 पॉइंट क्लियर है? ओके ओके। देखो हर एक पॉइंट को मैं इसलिए बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग भूल ना पाओ, और जो टास्क देता हूँ ना उसको कर लिया करना। 10 दिन का मैं आप लोगों को श्योरिटी दिया हूँ ना अर्निंग का, तो वो 10 दिन अच्छे से फॉलो तो कर लो, 100% होगा। चलिए, इन करंट टाइम आपके फोन में टोटल आपने कितने लीड जनरेट करा है? यहाँ पे मोर देन 80% है जो एक्चुअल में सीरियस है ग्रो करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपके फोन में टोटल आपने कितना लीड जनरेट करा है, कितना लीड जनरेट करा है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट आपको रोड मैप दूंगा कि कितना लीड जनरेट करना चाहिए आपको। सर आपके पास मेरा मैसेज आ रहा है, यस आ रहा है साबरीन जी। ओके। यहाँ पे अंकित जी का ये है कि उन्होंने अभी तक ओनली 10 लीड जनरेट किए हैं। अगर आपने जनरेट किया है तो आप लोग बोल सकते हो, और नहीं करा है तो नो लिख सकते हो।
यहाँ पे 81% पर्सन है, तो मैं हर एक पर्सन का चैट देख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अंकित जी है 10 का, समीक्षा जी है 1%, विकास जी है 6 लीड, सर नहीं की। ओके, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, प्रोवाइड हो जाएगी, टेंशन मत लो। सर नहीं की, नहीं की, नहीं की, दूसरी लीड आने वाली। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लेट सपोज मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। एक सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे फेसबुक ऐड चलाना था सर। ओके, 10 लीड दीपशिता जी, 10 लीड पर डे। ओके ओके, चलो यहाँ पे 80% है और 4 से 5 10 लोगों का ही रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो भी पर्सन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं चैट इंटरेक्शन, मैं सच बता रहा हूँ, सॉरी टू से, बट आपका अर्निंग नहीं हो पाएगा। इस चीज की 100% श्योरिटी है, आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप लोग यहाँ पे चैट में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो। इस चीज की 100% श्योरिटी है, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अंचल जी 30 से 40 लीड। ओके, टोटल 30 से 40 लीड। चलो, अब ना मैं आप लोगों को एक सिंपल सा वे बताता हूँ। आप एक सिंपल सा गोल बनाओ और कहीं पे लिख लो, पहला टारगेट 100 लीड। पहला टारगेट कितना? 100 लीड्स का। कैसे होगा आगे बताऊंगा, पहले लिख लो कहीं पे फटाफट आप लोगों का पहला गोल 100 लीड्स। आप लोग कॉपी पेन है आपके पास तो कहीं पे लिख लो कि पहला गोल 100 लीड जनरेशन, 100 लोगों से कनेक्शन। आप लोग लिख लो कहीं पे, ठीक है। यस रीमा जी, आपका मैसेज आ रहा है, हर किसी का मैसेज आ रहा है, आप लोग रिस्पॉन्स करते रहो, मैं हर एक पर्सन का मैसेज देख रहा हूँ। आरिफा जी यस। नहीं, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर डे आपको 100 लीड जनरेट करना है, आपका मेन जो गोल है वो है 100 लीड जनरेट करने का। 100 लीड जनरेट करने का। पेन चल नहीं रहा है, हाथ पे लिख के बता दूं क्या? ठीक है। तो 100 लीड जनरेट करने का जो टारगेट है आप लोग लिख दो। अगर लिख दिए तो फटाफट आप लोग डन लिख दो चैट में। अभी मैं आप लोगों को एक तगड़ा रोड मैप बताता हूँ। यस महक जी, आपका मैसेज शो हो रहा है। जो भी पर्सन यहाँ पे डन लिख रहे हैं, जैसे कि मैं नेम एक बार अगेन बोल देता हूँ, अरीफा जी है, रीमा जी है, मानवी जी है, दीपशिता जी है, अंकित अनिका जी है, शाहिदा जी है, महक जी है, विकास जी है, अंकित जी है। सर नहीं समझे। वाह, अच्छी बात है। वाह, समीक्षा जी डाउन लिखी है, डन लिखना है, डन। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हेमान जी है, डन डन डन। जॉब में क्या करना है? आप लोग सेशन को फोकस के साथ नहीं सुनोगे तो दोस्त नहीं समझ में आएगी, और भी लोगों को समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा गलती नहीं है, अगर सबको समझ में नहीं आती तो मैं समझ सकता कि यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है ना। लेकिन और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही है, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, या तो आप सही से सेशन को फोकस के साथ नहीं देख पा रहे हो। तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, या तो सेशन को फोकस के साथ देख लो। तपस्या जी डन, समीक्षा जी डन, प्रथम जी डन। यस रीमा जी, यू आर राइट। बट इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, अगर आप फोकस के साथ थोड़ा सा सुनोगी ना, समझोगी ना, तो हो जाएगी। ऑल क्लियर? बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने लिख लिया 100 लीड। देखो, फर्स्ट सेल का जो टारगेट है, फर्स्ट सेल का जो गोल है, एटलीस्ट आपके पास 100 लीड होने चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ 100 लीड में अब आपको क्या क्या करना है। ओके ओके, वंस अगेन आई एम सेइंग यू, जो भी लोग चैट नहीं कर रहे हैं ना, जो चैट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो भूल जाओ, अर्निंग का नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी मतलब नहीं हो पाएगी। अब कोई बोलेंगे मैं कंफ्यूज हूँ, चलो अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा, कि देखो, कोई भी बिजनेस ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो चलता है कस्टमर से, लीड से, क्लाइंट से। तो आपका भी बिजनेस क्या चीज से चलेगा? लीड से चलेगा, कस्टमर से चलेगा, या क्लाइंट से चलेगा। तो आपका जो पहला गोल है, पहला जो गोल है वो होना चाहिए 100 लीड जनरेशन का, 100 क्लाइंट जनरेशन का। ऑल क्लियर? एक बार आप लोग थंब कर सकते हो, चैट में बता सकते हो, नहीं तो
ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगेन आई होप मैं चीज़ों को समझा दिया। देखो, अब जो आपको यहाँ पे गेम करना है, एक्चुअल में चीज़ों को बिल्ड करना है। अब आप ये देखो कि मेरे अंदर क्या किन-किन चीज़ों की कमी है। मैं आप लोगों से ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ और आप लोगों को ऑनेस्टली रिप्लाई करना है। इन करंट टाइम आपको क्या लगता है कौन से ऐसे स्किल है जिन चीज़ों की आपके अंदर एक्चुअल में कमी है? आपको लगता है कि हो सकता है वो सेल्स क्लोजिंग हो, बात करने में प्रॉब्लम हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, फ़ॉलो अप हो, ऐसा कौन-सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है? वो लिखो आप लोग चैट में। मैं हर एक पर्सन का चैट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग बताओ कि आपके पास वो कौन से ऐसे स्किल नहीं है, एक सेल को क्लोज़ करने के लिए। वो मैं अभी आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊँगा। फर्स्ट टारगेट अपना था अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 100 लीड जनरेशन, ठीक है? उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखो कि एक्चुअल में आपके पास ऐसे कौन से स्किल है स्किल्स नहीं है, जहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हो। अगर ये स्किल आ जाए, तो आप लोग ऐसा फाड़ दोगे, बढ़िया अर्निंग कर लोगे। चलो, बहुत अच्छी बात है आप लोगों का ना चैट इंटेक्शन आ रहा है एक्चुअल में। सावरीन जी का फ़ॉलो-अप। ओके, ओके। मिस्टर राज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, विकास जी क्लोजिंग, आंचल जी क्लोजिंग, बात करने में प्रॉब्लम, रेडमी 9 ऐसे करके कुछ है। अतुल जी अ, रेशमा जी मैं अभी यहाँ पे बोला हूँ कि अपना टारगेट मेन जो रहेगा पहला 100 लीड जनरेशन का, ठीक है? तो लीड ही नहीं आती है, लाना पड़ेगा तभी तो आएगा ना। अतुल जी का कोई नहीं। बात करते हैं पर ट्रस्ट इश्यू होता है। रीमा जी ओके, ओके। तो बात करते हैं ट्रस्ट होता है दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लिख लो रीमा जी। काम कहाँ से स्टार्ट करूँ? शहीदा जी, आपको एक बिगिनर सीरीज़ मिला होगा 10 डेज़ का, बिगिनर सीरीज़। अगर आपको बिगिनर सीरीज़ नहीं मिला है ना, सपोर्ट टीम पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। आप लोग हर एक पर्सन चैट करते रहना, मैं हर एक पर्सन का चैट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? महक जी क्लोजिंग, मानवी जी कॉल पर बात नहीं कर पाती। एक सेकंड, कॉल पर बात नहीं कर पाती मैं सही से। ओके, मानवी जी। लीड मतलब यही हुआ क्लाइंट, कस्टमर। मान लो अगर आप कोई दुकान पे अतुल जी कोई कपड़े लेने जा रहे हो, तो उस दुकानदार का कस्टमर हो आप, लीड हो आप उनका क्लाइंट हो आप। तो आपको भी आपके बिज़नेस के लिए लीड जनरेट करना पड़ेगा, क्लाइंट जनरेट करना पड़ेगा, कस्टमर जनरेट करना पड़ेगा। ये तीनों वर्ड को ही अपन एक ही वर्ड बोलते हैं, ठीक है? जैसे मैंने 12 सितंबर सर जैसे 4 से कार्तिक जी आप इसके लिए ना सपोर्ट टीम पे पूछ लेना। ये थोड़ा-सा टेक्निकल क्वेश्चन है। मेरे को एक्चुअल में इसमें पता नहीं है। तो आप ये सपोर्ट टीम पे मैसेज करना। यशवंती जी ट्रस्ट रियल आइडियाज़ रियल लीड्स ओके। तो आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? मैं आपका मैसेज का रिप्लाई दे रहा हूँ, आपका नेम भी शो नहीं हो रहा तो कैसे मैं आपका ना नेम लूँ? हम कैसे जॉब कर रहे हैं सर? वन ओके, ओके मैं अभी आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सर ऑनलाइन बिज़नेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं लीड। चलो आई होप यहाँ पे सभी लोग लिख लिए होंगे कि एक्चुअल में उनका क्या-क्या प्रॉब्लम है। डन? क्लियर? पहला जो अपना गोल है 100 लीड जनरेशन का, दूसरा जो है अब अपने को देखना है कि कहाँ-कहाँ अपने को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिस भी टॉपिक पे आ रहा है उसको लिख लो तगड़े लेवल से। बट उन चीज़ों को लिख लिया आई होप अच्छी बात है। बट उससे पहले अगर आपको डिजी ज्ञान के बारे में, इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि ये कैसे अर्निंग प्रोवाइड करती है, इसका क्या-क्या सर्टिफ़िकेट है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, तो आप इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफ़ॉर्म पे ग्रो नहीं कर पाओगे। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो चीज़ आप प्रमोट कर रहे हो सिंपल सी बात है, आप कोई मेडिकल में जाओ, आप उसको बोलो पैरासिटामोल दो, भाई साहब देखना बहुत ही कोने में रखा होगा टैबलेट और उधर से ले लाके आपको दे देगा। उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में पता है ना। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि अपन क्या प्रमोट कर रहे हैं। वो लीगैलिटी के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या-क्या सर्टिफ़िकेट है, कैसे अपन ग्रो कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही है? हेलो, क्लियर हो रही है? एक बार चैट में आप लोग बता सकते हो, ताकि मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी रहे, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ,
सारी चीजें समझ में आ रही है। ओनली 10 दिन मांगा हूं ना आप लोगों से, 10 दिन बस सीरियस होके फॉलो कर लो। मैं इस चीज की 100% श्योरिटी देता हूं, आपकी अर्निंग नेक्स्ट लेवल से बढ़ जाएगी। ऑल क्लियर, ओके। चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। चैट इंटरेक्शन नहीं करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे चैट इंटरेक्ट अगर आप करते हो ना, तो मुझे ये लगता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ आप प्रॉपर सुन रहे हो, हर एक पॉइंट को समझ रहे हो और उस पर इम्प्लीमेंट भी करोगे, नो डाउट। आप लोगों को बताया तो तबीयत खराब है, दिख पता लग रहा है तबीयत खराब है। मैं बोला था ना आप लोगों का एक्साइटमेंट तबीयत ठीक कर देगा, आप लोगों का चैट इंटरेक्शन तबीयत ठीक कर देगा। ठीक है, तो यही चीजें जो है आप लोगों को कंटिन्यू बना के रखना है। ठीक है, और अगर आप लोगों का भी तबीयत खराब है तो भाई साहब, अगर आपके पास वो अर्निंग आती है, वो पैसा आता है जो आप चाहते हो, तबीयत ठीक हो जाएगा। लेट सपोज, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मान लो उनको ना बुखार लग गया और कोई आके या उसके बैंक अकाउंट में अचानक ना 1 लाख क्रेडिट हो जाए, या कोई 1 लाख का गद्दी उसके सामने रख दे। जस्ट इमेजिन, बुखार जाएगा? अरे तुरंत रेडी हो जाओगे, है ना? है, रियल है, सच बता रहा हूँ। तो अगर मैं ये बहाना मार देता, नो डाउट अगर मेरा मर्जी रहता कि सेशन ना करूं, तो ठीक है नहीं करता, बट मुझे लगा एक्चुअल में आप लोग सीरियस हो, तो मुझे लगा कि टाइम देनी चाहिए आप लोगों को एक्चुअल में। तो समझो आप लोग बात को, जो ये बुखार है, सर दर्द है, परेशानी है, ये अपना एक्सक्यूज है। ठीक है, इसको साइड रखना है और अपने को अपने काम पे फोकस करना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट 100 लीड जनरेशन का टारगेट। सेकेंड पॉइंट, आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें आ रही है, प्रॉब्लम क्या क्या आ रहे हैं, वो लिखना है। थर्ड पॉइंट ये कि आप इनका बिगिनर सीरीज या प्लेटफॉर्म के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। ऑल क्लियर? चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को बारीकी से बता रहा हूँ। इस चीज की 100% श्योरिटी, अगर आप लोग 10 दिन भी हर एक पॉइंट को अप्लाई कर लेते हैं, ग्रो अप्लाई कर लेते हैं, जो भी चीजों को बता रहा हूँ, मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, अर्निंग होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप सेशन में हो, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका टाइम यहाँ पे वेस्टिंग है। आप जा सकते हो, बट अगर आप लोग डेडिकेटेड हो के सीरियस हो और एक रिस्पेक्टफुली एक अर्निंग करना चाहते हो, एक रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो, तो आप लोग सेशन में रहो कंटिन्यू, और जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको समझो, और उसको ना आप लोगों को ना इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर। चलिए, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ चलिए, बाकी ना अब अपना जो है इधर इस पे मूव करते हैं। ठीक है, अगेन सो एक सेकेंड, अरे यार ये ऑन हो जाए। हाँ, मोर कॉलिंग मोर बिजनेस। आपने जो 100 लीड का जो टारगेट लिया है, 100 लोगों का जो टारगेट लिया है, अब आप इसको कैसे करोगे? पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हर किसी का है, लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन का जो प्रॉब्लम है, आप उसमें कम से कम 50 घंटे दे दो। 50 घंटे एक चीज में दे दो, 50 घंटे, आप ऐसा 50 आवर लिख दो। डेली का आप 2 घंटे दे रहे हो या 5 घंटे दे रहे हो एक स्किल में, या आधे घंटे ही दे रहे हो, वो डिपेंड आप पे करता है। तो 50 घंटे आप लिख दो कि इस स्किल को कमांड करने में, इस स्किल को एकदम बढ़िया से बिल्ड करने में अपने को 50 घंटे देना है। आपको यहाँ से 30 से 40 50 हजार कमाने हैं और आप एक स्किल को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, 50 घंटे नहीं दे पा रहे हो, तो आपका कोई एक्सपेक्टेशन रहेगा ही नहीं कि आप एक्चुअल में अर्निंग कर पाओगे। तो वो चीज आप लिखो। सेकेंड थिंग कि देखो यहाँ पे हर एक पर्सन का एक ही क्वेश्चन होगा, दैट इज लीड जनरेशन। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं कि लीड नहीं आएंगे। आपके पास वे पता चलना चाहिए, वो तरीके पता चलना चाहिए, लीड कैसे आएगा। आप टारगेट लो कि कम से कम 10 से 15 20 वीडियो सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर ही देखेंगे, और जैसा जैसा चीजें बता रहा है वैसा वैसा करेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कि आप वीडियोज बनाओ, फेस कैम करो तभी लीड आएगा। आप बिना फेस दिखाए, बिना बोले फिर भी लीड जनरेट कर सकते हो। है 100 लीड का, ठीक है, वो आप लोग लिख लो बढ़िया तरीके से, और उसी 100 लीड पे आप ये चीज देख लो कि आप कहीं कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपके अंदर कमी है। ठीक है, वो स्किल्स लिख ली, फिर आप उस पे काम कर रहे हो, उस पे मेहनत कर रहे हो। लाइक आपसे बात नहीं करा जा रहा है, तो आप किस तरीके से कन्वर्सेशन कर सकते हो, किस तरीके से बात कर सकते हो, आप उनका सेशन देखो, वो रिकॉर्डेड सेशन देखो। तो वहां से ना आपके अंदर वो क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तब आप आपका माइंडसेट क्लियर होगा, अरे यार यहाँ पे ये वर्क करता है। अब सिंपल सा समझो कि आप लोग खुद ही समझो कि एक नॉर्मल जॉब के लिए इंसान कितना ज्यादा भटकता है, कितना ज्यादा भटकता है, कितना ज्यादा घिसना पड़ता है।
कितना ज्यादा स्किल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, कितना ज्यादा उसको सीखना पड़ता है। और आपका यहाँ पे खुद का बिजनेस, आप अपने मर्जी के मालिक हो, काम करेंगे तभी पैसा आएगा। आपको मान लो 10,000 कमाने हैं, आप पे डिपेंड करता है। 50,000 कमाने हैं, आप पे डिपेंड करता है। 1 लाख कमाना है, आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से चाहिए कितना, और उसके लिए कितना लीड चाहिए, कितना क्लोजिंग चाहिए। तो इतना मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस रियल माइंडसेट के साथ होता है, एक मेच्योर माइंडसेट के साथ होता है। हवा हवाई में कुछ भी नहीं होता। एक वो माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना क्रिएट कर लिए। अब एक बार मेरे को बताओ, 2 पॉइंट इसमें बचा है, 2 पॉइंट को ना मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा लास्ट में। ठीक है, अब इतना बताओ कि अभी तक जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूँ, ऑल क्लियर है? हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मेरा तबीयत एकदम बहुत अच्छे से सही हो गया। ठीक है, वो एनर्जी रिटर्न आ गई है। ठीक है, अभी वाला एकदम मस्त लगा। ओके, पहले वाला मस्त नहीं लग रहा था क्या? ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे हर एक पर्सन का चैट देख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों पे तो ध्यान है ही, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान आप लोगों के चैट पे है कि यहाँ पे कौन कौन ऐसे पर्सन है जो एक्चुअल में चैट कर रहे हैं। जैसे साबरीन है, महक जी है, शहीदा जी है, मानवी जी है, तनहत जी है, दीपशिता जी है, स्वप्निल जी है, अंचल जी है। तो ये सारे लोग कर रहे हैं। शहीदा जी, आपका सेशन में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच जी। रीमा जी, देखो मजा आता है, अच्छी बात है। मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से प्रोवाइड करूँ, लेकिन आपका जो मेन मोटो है ना, उसको इम्प्लीमेंट, आपका मेन मोटो रहना चाहिए, मेन गोल रहना चाहिए कि चीजों को इम्प्लीमेंट करें, तब रिजल्ट जनरेट होगा। चलिए, आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो आपके सेल्स को चार चांद लगा सकता है, वो आपके अर्निंग को चार चांद लगा सकता है। आपका रेवेन्यू 100% बढ़ेगा, बस ये दो चीजें आपके अंदर आ गई तो। जो भी चीजें मैं अभी तक आप लोगों को बताया हूं, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोग एक्चुअल में सही तरीके से फॉलो कर लिए, 10 दिन का बोला था ना मैं आप लोगों को, और ये अपना डे 4 है, और डे 4 तक में आपने अभी तक कितना सीखा और कितना इम्प्लीमेंट किया, ये भैया आपको पता है, ये मुझे नहीं पता है। आपको यहाँ पे गन भी है, कैसे शूट करना है वो भी बताया जा रहा है। अब आप शूट ही नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? आप सोच रहे हो कि चलो 10 दिन बाद शूट करेंगे, बंदूक भी अपने पास है, बुलेट भी अपने पास है, बाद में शूट करेंगे, तो नहीं होगा ना। इंस्टेंट शूट करना पड़ेगा। इंस्टेंट शूट करने का सिंपल सा मतलब है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब किसी को जाके अपना घर का कट्टा निकाल के ठोक मत देना आप लोग, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, ओके, रेडमी नोट ऐसे करके कुछ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अपन उस पे मूव करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये दो पॉइंट को आप अच्छे से समझ लिए, तो इस चीज की 100% श्योरिटी है कि आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद भी नहीं रोक सकता आपको ग्रो होने से। आप फिर सेशन में आके कहोगे सर आज मैंने इतना अर्निंग किया, आज मेरी इतनी अर्निंग हो गई, थैंक यू बोलते रहोगे आप लोग। और मैं खुद भी चाहता हूँ, मेरे भी कान सुन्न हो गए ये सुनने के लिए, ठीक है? चलिए, जो अपना लास्ट का सेकेंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज क्रिएट अर्जेंसी। क्रिएट अर्जेंसी, ठीक है? आप लोग मेरे को एक चीज बताओ कि स्कूल जाना इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल जाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एग्जाम में स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है? स्कूल जाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एग्जाम में स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये बताओ आप लोग मेरे को, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल जाना होता है या एग्जाम में स्कूल जाना इंपॉर्टेंट होता है? आप लोग बताओ मेरे को चैट में इधर, है ना? रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा एग्जाम। ओके ओके, तो अब मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई ग्रो करना चाहता है, हर कोई चाहता है मेरे पास वो वे हो, वो चीजें वो एक पता होना चाहिए, वो रास्ता कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो अब जो सोचो, स्कूल वाले, कॉलेज वाले आपके साथ क्या कर रहे हैं? स्कूल जाना एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है आपका, स्कूल जाना आपका एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, लेकिन लेकिन आप एग्जाम में जा रहे हो, ये अर्जेंसी के साथ कन्वर्सेशन है आपका। अर्जेंसी के साथ मीन अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है भाई साहब। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 10th में पढ़ रहे हो, 12th में नहीं चाहोगे, 11th में नहीं चाहोगे। तो ये अर्जेंसी जब आप अपने कन्वर्सेशन में, आप अपने बातों में अगर क्रिएट कर लिए, तो सेल्स होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ये बेस्ट एग्जांपल है ना?
तो वही अर्जेंसी आपको अपने क्लाइंट्स के प्रति, अपने लीड्स के प्रति क्रिएट करना है। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी बिग बिलियन डे चल रहा है, नो डाउट बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों के फोन में फ्लिपकार्ट होगा, अमेजोन होगा, मीशो होगा, बट बट हर कोई वेट कर रहा था कि चलो दिवाली से पहले ना पैसे जुगा के रखती हूँ, बचा के रखती हूँ, बहुत सारे कपड़े लेने हैं, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। क्योंकि वो अपने साथ क्या कर रहा है, अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। और अर्जेंसी का सिंपल सा मतलब होता है यही कि आप कोई स्कूल या कॉलेज में जा रहे हो, वो आपको ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करे, लाइक अगर आप आज नहीं आते हो, आप अपने जिंदगी का बहुत बड़ा मिस करते हो, मीन वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगी। लेट सपोज इस बिग बिलियन डे में आपने कोई शॉपिंग नहीं किया, तो ये डिस्काउंट फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये अर्जेंसी अपने लीड में क्रिएट कर दो, तो क्या लगता है सेल क्लोजिंग नहीं होगी? क्या लगता है अब भी नहीं होगी? आप लोग एक बार चैट में बताओ, अभी लग रहा है हो पाएगा चीजें? यस भाई, स्कूल गई थी एग्जाम में, हाँ पता है, दिख रहा है आप लोगों का चैट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। यस राइट अंचल जी। ओके ओके। तो अब सिंपल सी बात है कि वो अर्जेंसी को क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूं कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, आप लोगों को पता है? पता है? अगर है तो बताओ, नहीं है तो नो लिख सकते हो। अगर किसी को है पता तो आप लोग बोलना, मैं उसका माइक ऑन करके पूछूंगा मैं उनसे। अगर मुझे लगेगा कि ये एक्चुअल में सही पॉइंट बता रहे तो मैं सीखूंगा उनसे। तो आप लोग बताओ एक बार चैट में मेरे को, है ना? नो नो। अनिका जी, जैसे कि जेटा ऑफर था, दशहरा का ऑफर था। यस यू आर राइट अनिका जी, आप सही कह रही हो। दशहरा का ऑफर अनिका, यस यस यस, मैं पढ़ा। मी दीपशिता जी। ओके ओके ओके। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि भाई साहब अपने को ये पता है कि अर्जेंसी क्रिएट होती कैसे अपने साथ, है ना? तो यही वाला स्किल अगर आपके अंदर आ गया, तो आप अपने मर्जी नहीं, अपने जरूर मतलब कह लो कि जरूरत के हिसाब से नहीं, अपने मर्जी के हिसाब से पैसे कमा सकते हो। जरूरत मतलब सिंपल सा होगा कि हाँ, घर में खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाए तो ठीक है। लेकिन जो मर्जी होता है ना, वो होता है कि अपने को अच्छा बाइक भी चाहिए, अच्छा फोन भी चाहिए, अच्छा लैपटॉप भी चाहिए। तो वो अर्जेंसी क्रिएशन अगर आपके पास आ गया, तो आप अपने अर्निंग को 10x कर सकते हो। अब वो अर्जेंसी क्रिएट कैसे करोगे, अभी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। लेकिन मैं इस चीज की 100% श्योरिटी दे सकता हूँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं आप लोगों को 21 तोपों का सलाम देता हूँ। 21 तोपों का सलाम देता हूँ, क्योंकि समझ में आना और उसको याद रखना बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग समझ जाते हो और उसको प्रॉपर याद रखते हो और उस पर इम्प्लीमेंट करते हो ना, बहुत बड़ी बात होती है फिर, तो फिर आप वो चीजें कर लोगे। चलो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं ना। आप लोगों का एक्साइटमेंट, चैट इंटेक्शन बहुत ये बताती है कि नहीं एक्चुअल में आप लोग ना बहुत ज्यादा सीरियस हो। मैं आप लोगों को एक वादा किया था ना, बस 10 दिन टिक जाओ और जो भी चीजें बता रहा हूँ उस पर इम्प्लीमेंट कर लो। अर्निंग का 100% श्योरिटी है कि होगी। क्यों नहीं होगी? अर्निंग का ही मन है, नहीं होगा। चलिए, अर्जेंसी क्रिएट होता है फॉल ऑफ से, ठीक है? फॉलो से ही आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। देखो, आपके पास कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना अर्जेंसी है, आप नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। चलो अपना पीडीएफ खत्म ही हो गया, ठीक है? अब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी, मान लो कि आप लोगों का जो शॉपिंग का ऐप है, आप लोग कहाँ ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हो? आप लोग फटाफट बताओ। आप लोग कहाँ शॉपिंग करते हो ज्यादा, ये बताओ मेरे को चैट में। सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ करते हो? फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, कहाँ पे करते हो आप लोग? चैट में बताओ। हरीफा जी फ्लिपकार्ट से करती है। एस्योमी करके ऐसा कुछ फोन का नेम है, वो मीशो से करती है। शिवानी जी मीशो से, रेशमा जी मीशो से। ओ माय गॉड, मीशो का तो इधर ब्रांडिंग बहुत तगड़े लेवल से है। अनिका जी, भाई साहब इतना फास्ट कमेंट कर रहे हो आप लोग, बहुत पैसे हैं आप लोगों के पास, ठीक है? अमीर हो आप लोग। चलिए, आई होप
अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, और इसी के अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपनी लॉन्च करता हूँ शॉपिंग ऐप का। लेट सपोज उनका नाम है कुछ भी ऐसा, मान लो क्लोथ, कोई भी नाम मान लो कि ऐसा मैं एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन करता हूँ। मान लो डीजी ज्ञान ही है, डीजी ज्ञान एक क्लोथिंग ब्रांड है, एक न्यू नेम है, और मैं सेम चीजें प्रोवाइड करता हूँ आपके सामने, जैसे फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है, मीशो प्रोवाइड करता है, अमेजोन प्रोवाइड करता है। तो आप फिर भी अमेजोन से लोगे या मेरे से लोगे? आप लोग ये बताओ, मेरे से लोगे या उसी प्लेटफॉर्म से लोगे, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से कहाँ से लोगे? चलो फटाफट, यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग रॉन्ग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे कोई पर्सन आपसे, भाई साहब मेरे से क्यों लोगे? अगर मैं कम भी दे दिया ना, अगर ब्रांड न्यू है तो नहीं लोगे। अब मैं बताता हूँ आप मेरे से कब लोगे, मेरे से कब बाय करोगे। जब आपको ऐसा बिलीव हो जाए कि ये प्लेटफॉर्म भी सही है, जैसे अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे ये भी प्लेटफॉर्म सही है, ये पर्सन भी सही है, तब जाके आप मेरे साथ इनरोल कर, सॉरी, मेरे साथ बाय करोगे कोई भी क्लोथ्स वगैरह, जो भी प्रोडक्ट वगैरह हो। ओके, तो वो ट्रस्ट ना आपको मेरे कंपनी के प्रति आने चाहिए, और अगर वो नहीं आता है तो आप मेरे से बाय नहीं करोगे। क्यों करोगे? अभी तक आप देखना कि अगर आप शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे साइट भी शो होंगे, बट वहां पे आप लोग नहीं जाते, वहां से नहीं लेते हैं। आपको डर भी रहता है कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे, और जो भी सामान ऑर्डर कराऊं वो ना दूसरा कोई ना दे दे। देखो, कुछ भी डिफरेंस हो, मैं इस चीज की 100% क्लियरिटी कर देता हूँ कि फर्स्ट टाइम में आप लोग नहीं लोगे। फर्स्ट टाइम में आपके पास साइट दिखेगा या ऐप दिखेगा, नहीं लोगे। हो सकता है आप उस ऐप को डाउनलोड करके रखोगे, बार बार विजिट करोगे, आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, आप रिव्यूज वगैरह देखोगे, वहां लोग का क्वालिटी देखोगे, कपड़े का क्वालिटी देखोगे, और आपको लग जाएगा कि ना अभी ना सही टाइम है बाय करने का, देन आप बाय कर लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट आता है, वो ट्रस्ट, वो बिलीव मैं आपको कैसे दिलाऊंगा, वो ट्रस्ट बिलीव मैं आपको कैसे दिलाऊंगा, या अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो वो कैसे आपको दिला रहा है? कर रहा है भाई साहब आपके साथ फॉलो अप। आप कहीं पे भी कुछ शॉपिंग कर रहे हो, फटाफट उसके सामने आपका उसका ऐड आ रहा है, अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस शो हो रहे हैं, तो वो दिख रहे हैं ना। तो इसी तरीके से अगर मैं दिखना शुरू कर दिया और आपको एक्चुअल में लग गया कि दिस इज द राइट टाइम, ये सही टाइम है बाय करने का, तब आप बाय कर लोगे। एफिलिएट इंडस्ट्री में, डिजी ज्ञान में, यहाँ पे मोर देन 57 लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सारे लोग सीरियस हैं। तो यहाँ पे हर एक पर्सन हर एक चीज ही प्रमोट कर रहे हैं, लाइक तीन चार पैकेज जो भी है, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो भी है, सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ ही मैं क्यों स्टार्ट करूं? अगर आप सही वे में क्लोजिंग करोगे, मेरे साथ फॉलो अप लोगे, वो अथॉरिटी को बिल्ड करोगे, तभी तो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। अब फॉलो अप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इंसान को पागल मत कर देना कि जल्दी से बाय कर लो, जल्दी से बात कर बाय कर लो, नहीं। आप लोग नोटिस करना, आपने कुछ ऑर्डर, लाइक आपको ना कोई मान लो कोई भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, लाइक सपोज फैन में इंटरेस्ट है, आप सर्च करो इधर उधर, तो आप देखोगे हर जगह कि कैसा क्या चल रहा है, और जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे डिस्काउंट भी है, सही क्वालिटी भी है, तब जाके आप बाय करोगे। नॉर्मल सी बात है, अपन कुछ भी लेते हैं ना तो पूरा छानबीन करते हैं कि अब लेने चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हो कि मतलब लोग आपके साथ ऑनलाइन आए, वो फटाफट आके पैसा दे दे और आपका अर्निंग बन जाए? ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, देन आप एक अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। आपको वो सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा, वो प्रोसेस को बिल्ड करना पड़ेगा, देन आप वो चीजें कर सकते हो। और मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को अगेन बताना चाहता हूँ, दिस इज द डे 4, दिस इज द डे 4, और ये सिर्फ चौथे दिन है कि आप लोगों को इतना सारा चीज क्लियरिटी हो रही है।
बस एक जो पॉइंट है दैट इज एक्शन। जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो हर एक पॉइंट पे एक्शन ले लेते हो तो इस चीज की 100% श्योरिटी है। 10 दिन का मैं आप लोगों को वादा किया हूं ना, हो जाएगा आप लोगों का अर्निंग। और ऐसा नहीं कि एक बार अर्निंग होगा, एक बार अर्निंग नहीं होगा कि हाँ एक से दो सेल आ गए, नहीं, आपका कंटिन्यू अर्निंग होते रहेगा। आप लोग देख रहे हो ना इन डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग डेली सेल्स मार रहे हैं, डेली अर्निंग कर रहे हैं। तो उनके पास वो माइंडसेट, वो अथॉरिटी उन्होंने बिल्ड करके रखा है। आर यू एग्री दैट माय पॉइंट? एक बार चैट में आप लोग बताओ। बाकी सेशन कैसा लगा आप लोग चैट में बता सकते हो। अब अपना जो भी था वो एंड हो, स्टेटस मार्केटिंग से ट्रस्ट होता है। यस स्वप्निल जी, प्रोडक्ट सही है इसलिए यस। रिव्यू से देखो, वाह नाइस। आप लोग भी इधर चैट में एकदम पूरा इंटरेक्ट कर रहे थे। अंचल जी टोटली एग्री सर, पहले 3 सेशन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप एक बार सपोर्ट टीम पे मैसेज करना। और अब तो वीडियो ऑन कर दो, देखूं आप लोगों के चेहरे पे वो एक्साइटमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इतना एनर्जी में बात कर, फिर भी फिर भी आप लोगों का एनर्जी नहीं आ रहा है और आप चाहते हो अच्छा रेवेन्यू बिल्ड कर दे, अच्छा अर्निंग कर दे, नहीं हो पाएगा बॉस। वो एक्साइटमेंट वो एक्टिवनेस दिखनी चाहिए। अब आप लोग अमेज़न को देख लो, सॉरी ये ज़ोमैटो को देख लो। वो ऐसा फटाक से नोटिफ़िकेशन आ जाता है, शाम का ये दोपहर का खाना हो गया? घर वाले से ज़्यादा वो पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो उधर कैसा क्या खतरनाक लेवल से मार्केटिंग कर रहा है, वो किस तरीके से आपके साथ फ़ॉलो अप कर रहे हैं। तो वो स्किल ना, वो अथॉरिटी ना अगर आप बिल्ड कर पाते हो, ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता आपको ग्रो होने से। अगर आपने वो स्किल सेट, वो माइंडसेट बिल्ड कर लिया। चलो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसे कितने लोग हैं जिनका वीडियो ऑन है। आदित्य जी आपका वीडियो ऑन नहीं है। अनिका जी, मतलब क्या आप लोगों को अभी से दिवाली का ढेर सारी शुभकामनाएं देना पड़ेगा क्या? ओके ओके, नो इश्यू अनिका जी, कोई नहीं। ओके ओके ओके, या चलिए चलिए। और आप लोगों को एक्चुअल में मजा आया सेशन में? और डे 5 भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट मैं एक चीज का ये बोलना चाहता हूँ, जो भी चीजें आप लोग सीख रहे हो ना एक्चुअल में उसको ना इम्प्लीमेंट कर लो यार आप लोग। ग्रो होने से कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को एक्चुअल में लगा कि हाँ मजा आ गया सेशन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेशन को कंटिन्यू अटेंड करना। और जो भी पॉइंट को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, हर एक पॉइंट को फॉलो करना। इस चीज की 100% श्योरिटी है, आप एक टाइम के बाद बहुत अच्छा अर्निंग करोगे। बस एक चीज जो है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट अगर आप लोग करते हो, मैं 10 दिन का वादा कर रहा हूँ ना, मैं वादा निभा रहा हूँ भाई साहब, आप लोगों को भी वादा निभाना है। ठीक है? आप लोग आप लोगों का भी जो भी प्रोमिस है, अगर आप लोग इसको फुलफिल कर देते हो तो इस चीज की 100% श्योरिटी है कि आप लोग ग्रो कर पाओगे। ठीक है? वाह सर, कुछ अर्निंग तो नहीं होती, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है रेशमा जी। देखिए अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है, पहले वो स्किल सेट माइंड सेट बिल्ड करना पड़ता है। बट थैंक यू सो मच आपको कि आपने ऐसा फीडबैक दिया, मेरे को अच्छा लगा सुन के। ठीक है? बट यही है कि आपको ना वो चीज बिल्ड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सर आज मेरा बहुत दूसरा दिन। वेलकम प्रथम जी, बहुत अच्छा लगा। वाह नाइस। यार आप लोग रहो, मुझे भी, मैं सही बताऊं मेरा तबीयत खराब था, वो मैं भूल ही गया हूँ, है ना, सही बता रहा हूँ। चलो, अब ना मैं यहाँ पे अपना इंस्टा शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों का कुछ ऐसा वर्किंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, एक्चुअल में लगता है कि है ना ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। ठीक है? मैं आप लोगों को वहां पे इंस्टेंट सॉल्यूशन दे दूंगा। मतलब मेरे को एक्चुअल में टाइम मिलेगा तब, नहीं ऐसे मत करना कि कोई ऐसा बार बार मैसेज करके परेशान कर देना। ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना इंस्टा मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को, है ना। अगर किसी को यार लिंक वगैरह शेयर कर दो, नहीं पता है तो मैं शेयर कर देता हूँ। और एक्चुअल में आप लोग काम करो इस चीज की, मैं आप लोगों से वादा किया था कि 10 दिन आप लोग बस सेम को कंटिन्यू कर दो। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग इम्प्लीमेंट करो, और ना हो तो फिर और अटेंडेज, मैं हर एक पर्सन से इंटरेक्ट भी करूंगा, ऐसे नहीं सेशन में। सेशन में तो करूंगा, अगर वो लाइक इंस्टा पे कनेक्ट है तो वहां से भी मैं इंटरेक्ट करूंगा कि एक्चुअल में अब क्या क्या इश्यू आ रही है, क्या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, है ना। अरे यार, ये कहाँ भाग रहा है?
हाँ। ओके। सर जो इंस्टा नहीं दे रहा उसका कैसे डाउट क्लियर करें? सर जो इंस्टा नहीं यूज करते हैं, देखो वर्किंग बेसिकली कन्वर्सेशन का है, ये बात करने का बिजनेस है। अगर आप सही तरीके से अच्छे तरीके से चीजों को लेते हो, समझा देते हो, तो इस चीज की 100% श्योरिटी है कि ना आप लोग ग्रो कर जाओगे। चलो मैं यहाँ पे इंस्टा पेस्ट कर दिया। इफ इन केस अगर किसी को कुछ लगता है, कुछ बहुत ज्यादा डाउट है, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ना, आप जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ग्रोथ में, आप वो हर एक क्वेश्चन को लिख के रख लो और सेशन में आके इधर कॉपी पेस्ट कर दो। आपकी जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चन है, आप लिख के रखा करो। जैसे ही देखो कि मेरा सेशन हो रहा है, सेशन के एंड में ना पेस्ट करना शुरू कर दो, सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा और आप लोग ग्रो कर पाओगे। चलिए, बाकी आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, और अपन इस सेशन को एंड करेंगे। राहुल, वॉइस आ रही है? अगर आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहे तो करिए, नहीं तो अपन एंड करेंगे सेशन को। यस मुरली सर, एंड कर दो आप सेशन को देन। ये एंड होता क्या? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा कोई इशू बताओ, नहीं है, मैं क्योंकि एंड इससे कर पहले देता मैं। हूँ। मैं कर देता हूँ यहाँ से एंड। बाकी जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, सीखो, और अच्छे से कोई भी इशू आता है आप सपोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हो, और हम यहाँ पे अवेलेबल हैं हर एक चीज़ सिखाने के लिए। जितने भी बिगनर्स हैं, आप सभी लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, हम स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें सीखनी है। जैसे हमारा नर्सरी में एडमिशन होता है ना, हम एक एक चीज़ सीखते हैं नाराम, तो उसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के भी आपको ABCD सीखनी पड़ेगी। ठीक है। और जब आप एक बार सीख जाओगे ना, तब आपको किसी तरीके का स्ट्रेस टेंशन नहीं होगा कि कैसे सेल आएगी, कैसे इनकम अर्न होगी। सारी चीजें हो जाएंगी, बट एटलीस्ट जिस तरीके से आपने पढ़ाई में खुद को टाइम दिया है एक, और कहीं ना कहीं आपने बेसिक्स समझे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी खुद को टाइम देना, ताकि आप बेसिक्स को समझ पाओ और अच्छे से ग्रो कर पाओ। ठीक है। बाकी सेशन को एंड करते हैं सर। ठीक जी, ओके ओके, कर दीजिए सर।